प्रिय छात्रों, आज हम कोरम संवेदन एवं जियोफिल्म अर्थात कोरम सेंसिंग एंड बायोफिल्म के बारे में अध्ययन करेंगे। बीएससी प्रथम वर्ष वनस्पति विज्ञान सेकंड के इस लेक्चर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आरएल शहरी या राजकीय महाविद्यालय कालाडरा से मैं चिरंजीव लाल। कोरम सेंसिंग, जैसे कि हम जानते हैं, सूक्ष्म जैविकी में नवीन अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि जीवाणु भी कीटों के समान आपस में संवाद अथवा संपर्क कर सकते हैं। आपसी संपर्क के लिए जीवाणु संकेत अणुओं अर्थात सिग्नल मॉलिक्यूल का प्रयोग करते हैं। कोरम सेंसिंग समष्टि सघनता से संबंधित उद्दीपन तथा उनसे संबंधित अनुक्रिया के तंत्र को कोरम संवेदन कहते हैं। वर्तमान में कोरम संवेदन उस प्रक्रिया अथवा परिघटना को कहा जाता है जिसमें किन्हीं संकेतक अणुओं के संचयन अथवा एकत्रित होने के आधार पर एक कोशिका कुल कोशिका घनत्व का आकलन कर सकती है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीवाणु एक ही स्थान पर साथ साथ रहते हैं तथा संचार के लिए विभिन्न प्रकार के संकेतक अणुओं का उपयोग करते हैं। जीवाणु समष्टि या जीवाणु पॉपुलेशन में जीवाणु संख्या अथवा घनत्व को मापने के लिए रासायनिक संकेत अर्थात केमिकल सिग्नल्स भेजते हैं। एक बार समष्टि एक निश्चित आकार की हो जाए अर्थात कोशिकाओं की निश्चित संख्या कोरम हो जाए, तभी कुछ विशेष कोशिकीय प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इन रसायन संकेतों की मदद से समष्टि में एवं बायोफिल्म में जीवाणु स्तंभों अर्थात सेल टॉवर्स एवं सुरंगों का समन्वित निर्माण कर सकते हैं, जिससे समष्टि में गहराई में भी पोषक तत्व एवं तरल पहुंच सके। कोरम संवेदन की सहायता से जीवाणु अपने आसपास में तेजी से बदलते हुए पर्यावरण के अनुसार समन्वित व्यवहार करने की क्षमता पाते हैं, ताकि वे बदलते पर्यावरण अथवा वातावरण में सफलतापूर्वक जीवित रह सके। इस प्रकार की विभिन्न अनुक्रियाओं में से कुछ इस प्रकार हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता के अनुसार अनुकूलन, पोषक तत्वों के लिए स्पर्धा करने वाले अन्य जीवाणु विरुद्ध सुरक्षा अथवा हानिकारक आविष्कारी पदार्थों का परिवर्जन आदि। विभिन्न जीवाणुओं में कोरम संवेदन द्वारा अंतरजातीय कम्युनिकेशन भी होता है। इस प्रकार के अंतरजातीय संचार को कोरम सेंसिंग क्रॉसटॉक कहा जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोरम सेंसिंग दैट इज ए फिनोमिनन दैट रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन यूनिसेंस एट पर्टिकुलर डेंसिटी रेस्पॉन्स टू सेक्रेटेड केमिकल मॉलिक्यूल्स और सिनक्रोमस जीन एक्सप्रेशन और बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन एन एनवायरनमेंट। अर्थात कोरम सेंसिंग इज ए प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल सेल टू सेल कम्युनिकेट इन्वॉल्विंग द प्रोड्यूसिंग एंड डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल molecules auto-induced. Quorum sensing is a phenomenon that allow both gram-negative and gram-positive bacteria to sense one another and to regulate the wide variety of physiological activities. अर्थात अगर हम कोरम सेंसिंग की हिस्ट्री देखें तो कोरम सेंसिंग was originally discovered by luminous bacteria Vibrio fischeri. Nelson et al. 1970. Luminous in the marine gram-negative bacteria Vibrio fischeri controlled by self-producing chemical signals. Abnord et al. 1981 identify the V. fasciculare auto-inducer signal to be in N3-oxohexonyl L-homoserine lactone. And Engelbrecht et al. 1983 cloned the gene for the signal generating enzyme that the signal acceptor and the Lux genes. अर्थात कोरम सेंसिंग is a process of bacterial cell to cell communication involving the production and detection of extra cellular signaling molecules, that is autoinducer. अर्थात autoinducer contribute to the regulation of the expression of a particular gene. तो इस प्रकार से विभिन्न प्रजातियों में या शैवालों के विभिन्न प्रजातियों में अथवा विभिन्न वर्गों क्लासेस के जैव अणु संकेतक अथवा संचार अणु अर्थात सिग्नल मॉलिक्यूल में प्रयुक्त होते हैं। अतः कोरम संवेदन तकनीक उपयोग करने वाले जीवाणु सतत रूप से
संकेतक अणुओं का उत्पादन एवं श्रवण करते हैं। इन संकेतक अणुओं को ऑटो इंड्यूसर अथवा स्वप्रेरक कहा जाता है। इन जीवाणुओं में इन संकेतक अणुओं की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए रिसेप्टर होते हैं। जब रिसेप्टर अणु इन संकेतक अणुओं से संलग्न होते हैं तब कुछ विशेष जीनों का ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ हो जाता है। इससे ऑटो इंड्यूसर के लिए उत्तरदायी जीन भी शामिल है। आमतौर पर या साधारणतः जीवाणु स्वयं द्वारा उत्पादित प्रेरक अणु को नहीं पहचान पाते। इनका संपर्क वातावरण में अन्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रेरक अणुओं से होना आवश्यक है। प्रारंभ में जीवाणु कोशिका के परिवेश में बहुत कम कोशिकाएं होती हैं, तब प्रेरक की बहुत कम मात्रा स्रावित होती है। जब समष्टि का आकार बढ़ता है अर्थात कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, तब प्रेरक की सांद्रता एक निश्चित प्रभाव सीमा पर पहुंचती है तथा धनात्मक पुनर्भरण अर्थात पॉजिटिव फीडबैक लूप द्वारा अधिक प्रेरक उत्पादन को प्रेरित करता है तथा ग्राही पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाते हैं एवं कुछ विशिष्ट जीनों को इस प्रकार उच्च नियमन अप रेगुलेशन प्रेरित करते हैं, जिससे सभी कोशिकाओं में उन्हीं जीनों का एक साथ ट्रांसक्रिप्शन होता है। जीवाणुओं में इस प्रकार का समन्वित व्यवहार अनेक परिस्थितियों में उपयोगी होता है, क्योंकि एक साथ सभी कोशिकाएं एक ही समय पर इस उत्पाद को बनाते हैं अथवा उस प्रक्रिया को संपादित करते हैं, तो वह अधिक प्रभावी व दृश्य होती है। उदाहरणतः विब्रियो फिशेराई में जैव संदीप्त या बायोल्यूमिनेसेंस, इसमें लूसीफेरेस विकर या एंजाइम के माध्यम से संदीप्त तभी हो पाती है जब जीवाणु में कोरम संवेदन के माध्यम से यह सुनिश्चित हो जाता है कि समष्टि एक निश्चित आकार से बड़ी है एवं एक साथ सभी कोशिकाओं में यह संदीप्त की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसे हम उससे आसानी से देख सकते हैं। अलग अलग अथवा कम कोशिकाओं में होने पर यह प्रभावी नहीं होती, अतः यह प्रक्रिया कोरम संवेदन के माध्यम से समन्वित रूप से ही होती है, अन्यथा नहीं। सूडोमोनास एरोजिनोसा में भी बायोफिल्म के निर्माण, बाह्य बहुशर्करा उत्पादन, उग्रता के प्रदर्शन आदि प्रक्रियाओं को समन्वित रूप से करवाने हेतु कोरम संवेदन का उपयोग करते हैं। अतः जीवाणु यह सुनिश्चित करता है कि होस्ट के इम्यून सिस्टम को प्रभावी रूप से जीतने के लिए उचित प्रकार के आकार की समष्टि अथवा बायोफिल्म का निर्माण हो, जिससे प्रपोषी का रोगी होना सुनिश्चित हो सके। अतः इस प्रकार से फोका एट आल 1994 introduced the term quorum sensing to describe cell to cell signaling in bacteria। इसी तरीके से कोरम सेंसिंग की जो बात करते हैं, तो प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवाणु कोरम संवेदन का उपयोग कुछ क्रियाओं जैसे बायोफिल्म निर्माण, जैव प्रदीप्त, उग्रता, प्रतिजैविक प्रतिरोधता आदि को समन्वित रूप से क्रियान्वित करने के लिए करते हैं। इन पक्षों की जानकारी का हम जीवाणुओं की वृद्धि एवं बायोफिल्म निर्माण को नियंत्रण करने के लिए कर सकते हैं। इसी प्रकार यह जानकारी एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकों के उपयोग किए बगैर रोगाणु नियंत्रण में उपयोग की जा सकती है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मध्य कोरम संवेदन के माध्यम से संचार देखा गया है। जीवाणुओं में कोरक संवेदन क्रियाविधि तथा अबूर्त कोशिकाओं में विक्षेपी परिवर्तन में समानता पाई जाती है। जीवाणुओं में भी एपोटिक प्रक्रिया देखी गई है। इन सभी के आधार पर कोरक संवेदन विशेषतः पेप्टाइड को प्रतिरक्षा हेतु एवं कैंसर उपचार हेतु उपयोगी माना गया है। अतः कोरम सेंसिंग कैन बी डिवाइडेड इन एट लीस्ट 4 steps which is done, that is production of small biochemical signal molecule by the bacterial cells, second release and signal molecules either actively or positively into the surrounding environment, third recognition of signal molecule by specific receptor ones, they exist a threefold concentration, और fourth changes in gene regulation। तो जो कोरम सेंसिंग है वो इन 4 स्टेप्स में होती है। तो इस प्रकार से लेसन एवं जिनसेंग को सूडोमोनाज एरुजिनोसमा में कोरम संवेदन को रोकने में सक्षम पाया गया है। संकेतक अणुओं के चिकित्सीय निम्नीकरण के द्वारा बायोफिल्म के निर्माण को निरोध किया जा सकता है अथवा पूर्व निर्मित बायोफिल्म को कमजोर भी किया जा सकता है। इस प्रकार
संकेतक अणुओं के निम्नीकरण द्वारा संकेतक प्रणाली अथवा कोरम संवेदन का वितरण, कोरम संवेदन संदमन, कोरम सेंसिंग इनहिबिशन अथवा कोरम क्वेंसिंग कहलाता है। अतः अब नेक्स्ट हम आते हैं बायोफिल्म के बारे में। जैसे कि बायोफिल्म की बात करते हैं तो बायोफिल्म का मतलब जो जैव फिल्म उस फिल्म से नहीं है जो हम पिक्चर देखते हैं या जो पिक्चर चल रही है। ए बायोफिल्म इज एन एग्रीगेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विच सेल आर स्टिक टू ईच अदर एंड और टू ए सरफेस। Biofilm are communities of the microorganisms in a matrix that join them together and form stack or living or non-living surface. Biofilms are characterized by structural heterogeneity, genetic diversity, complex community interaction, and intracellular matrix of polymeric substance अर्थात अवपंकी आधात्री से घिरी सूक्ष्म जीवों के समुदाय से बनी परतनुमा संरचना होती है जिसमें एक सूक्ष्म जीव एक दूसरे से अथवा आधार से जुड़े रहते हैं। यह सुव्यवस्थित सूक्ष्म जैविक तंत्र होते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों की एक अथवा अधिक परतें आधार से संलग्न होती है। विभिन्न जलाशयों में, डूबे तालाबों व पत्थरों में जमी अवपंकी परत, दांतों पर जमी चिकनी परत एवं जल से भरे बर्तन एवं पानी व सीवर के पादपों में जमी अवपंकी परत इसके कुछ उदाहरण हैं। फिल्म प्रकृति में, औद्योगिक वातावरण में, यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में भी ये उपस्थित रहती है। बायोफिल्म के निर्माण के लिए मुख्यतः दो कारकों की आवश्यकता पड़ती है, नमी और सेकंड जीवाणु अथवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संलग्न होने के लिए आधार। बायोफिल्म निर्माण के लिए जीवाणु कोशिकाएं एक दूसरे को केमिकल सिग्नल्स भेजती हैं तथा कोरम सेंसिंग तकनीक के माध्यम से का उपयोग करके अपनी समष्टि घनत्व अर्थात पॉपुलेशन डेंसिटी का आकलन करते हैं। इन संकेतकों की मदद से जीवाणु बायोफिल्म में कॉलम या स्तंभ अथवा सुरंग के समन्वित निर्माण करते हैं जो बायोफिल्म के भीतर तक भोजन एवं द्रव्य के प्रवाह में सहायक होती है। इस प्रकार बायोफिल्म नीचे में उपस्थित जीवाणु के इस गुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि बायोफिल्म विभिन्न पोषक तत्वों जैसे गैसों, प्रति सूक्ष्म जीवित तत्वों इत्यादि को कितनी हद तक और कितनी भीतर तक प्रविष्ट होने देती है। कोशिकाओं के बाहर अवपंकी परत में उपस्थित बहुलक आणविक चालनी के रूप में अथवा अधिशोषक के रूप में कार्य करते हैं। इनकी जेल प्रकृति के कारण पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन एवं अन्य गैसों का विसरण कम हो जाता है। सूक्ष्म जीवों के घनत्व आधारित कुछ गुणों जैसे जीनों का आदान प्रदान, चयापचयी अन्योन्य क्रियाएं तथा जीवाणु की उग्रता बायोफिल्म में एक दूसरे के से निकटता पर निर्भर करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बायोफिल्म आर मल्टीसेल्युलर एग्रीगेट ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट एंड congregate on surface. That is, biofilm may be any surface exposed to bioforming bacteria and some amount of water. Biofilms are formed to protect the bacteria from host defenses, antibiotics, and from harsh environment conditions. And biofilms are found almost everywhere in the nature, including river, lakes, soil, water, pipe, and even inside the human body. Bacterial biofilms are often a cause of infection associated with medical implants such as catheters and fourth lines and other medical devices. Now, biofilms are communities of microorganisms that develop on surface in most natural and artificial environment. Biofilm maturation requires cell contact with a surface and cell adhesion counteracting the shear forces and environment. Biofilm are characterized by a surface covered by a high number of cells. A film encased in a self-produced extracellular matrix are highly heterogeneous environmental both at a structural, physiological and specific level, and biofilm bacteria express still under expressed specific biological properties such as characteristic increased tolerance. So स्टेप्स इन बायोफिल्म फॉर्मेशन। तो बायोफिल्म फॉर्मेशन में ये देखा गया है कि जो स्टेप्स हैं, रिवर्सिबल एडिशन ऑफ द बैक्टीरिया एंड देन इनवर्सिबल अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया सेकेंड्स या मिनट्स में हो जाती है। ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया कुछ फ्यू डेज में हो जाता है। एक्स पॉलीमर्स प्रोडक्शन एंड बायोफिल्म फॉर्मेशन होवर्स डेज
एंड अटैचमेंट ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म डेज मंथ में। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये कुछ बायोफिल्म इमेजेज हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई गई है। ये बायोफिल्म इमेजेज हैं जो दिखती हैं। तो बायोफिल्म इज इन इन्वायरमेंटल में एवरीवेयर है, दे आर एवरीवेयर ऑन योर शोवर, curtain, on medical devices, implanted in patients, on rocks, in rivers, in streams, and in your teeth. So everywhere they are located. इस तरीके से जो यूजेज ऑफ बायोफिल्म्स है, जियोप्रत या जियोफिल्म के जो उपयोग हैं, ओवर 90% ऑफ all bacteria live in biofilms. Wastewater treatment, remediation of heavy metals, remediation of toxic compounds, remediation of plastic waste, remediation of synthetic dyes, used to break down toxic chemicals, used to produce useful biochemical or compound including medicines. So we can understand that biofilm, जो बायोफिल्म है ये एक प्रकार से जो अवपंखी आधात्री से गिरी सूक्ष्म जीवों के समुदाय से बनी एक परतनुमा संरचना होती है, जिसमें सूक्ष्म जीव एक दूसरे से अथवा आधार से जुड़े हुए होते हैं। इनके महत्व की बात करते हैं तो बायोफिल्म का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका कृषि, औद्योगिक एवं औषधीय क्षेत्रों में लाभदायक एक हानिकारक दोनों प्रभाव के देखे गए। अगर लाभदायक की बात करते हैं तो बायोफिल्म है वो सीवरेज के जल के परिशोधन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें उपस्थित जीवाणु सीवर के जल में कृषि एवं औद्योगिक अपशिष्टों में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। सीवर जल में परिशोधन में सूक्ष्म जीवों का विशालकाय जैव रिएक्टरों में संवर्धित किया जाता है, जहाँ वे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं एवं बाई प्रोडक्ट के रूप में मेथेन गैस निकलती है, जो ईंधन के रूप में उपयोगी होती है। पादपों की बात करते हैं तो पादपों के मूल परिवेश अर्थात राइजोस्फीयर्स में पादप मूलरोम एवं सूक्ष्म जीव परस्पर उपयोगी संबंध बनाकर रखते हैं। राइजोस्पोर मूल परिवेशी में सूक्ष्म जीव बायोफिल्म के रूप में पाए जाते हैं तथा मिट्टी से लवण व अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं, जबकि पादप सूक्ष्म जीवों को उनकी वृद्धि हेतु शर्करा, विटामिन आदि प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में भी सूक्ष्म जीव बायोफिल्म के रूप में रहते हैं तथा बहुधा रोग कारक सूक्ष्म जीवों से रक्षा करने में हमारी मदद करते हैं। जबकि हानिकारक की बात करें तो बायोफिल्म पानी के टैंक, पाइप, भोजन, संरक्षण संबंधी आदि पात्रों में बनती है तथा इसका संक्षरण करती है या कोरेशन करती है। पानी पे के पाइप आदि को अवरुद्ध कर देती है या क्लोग कर देती है। इन्हें हटाना अथवा नष्ट करना अत्यधिक कठिन एवं व्यवहारिक होता है। दांतों पर बनी जीवाणुओं द्वारा बनी बायोफिल्म दंत क्षरण अर्थात डेंटल कैरियर्स के लिए भी उत्तरदायी है। बायोफिल्म मानव अथवा जंतु ऊतकों की भीतरी सतह पर चिपक जाती है तथा सिस्टिक फाइब्रोसिस, वाल्व संक्रमण, मध्यकर्ण संक्रमण, मूत्र मार्ग में संक्रमण का कारण बनती है। अस्पतालों में भी विभिन्न सर्जरी के औजारों, रक्त एवं मूल नलिका आदि में बायोफिल्म के कारण संक्रमण हो जाता है। इन्हें ठीक करना कठिन होता है, क्योंकि बायोफिल्म की अवपंखी परत जीवाणु की औषधि, एंटीबायोटिक्स अथवा डिसइंफेक्शन से रक्षा करती है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी किसी भी मशीन के अवयव, चाहे वे अचल हो या चलायमान हो, यदि सतत जल अथवा नमी के संपर्क में रहते हैं तो वहाँ पर भी बायोफिल्म का कारण क्षरण होता है, जिससे कागज उद्योग, धातु से बने शीतलन संयंत्र आदि। अतः बायोफिल्म सूक्ष्म जीवों से बनी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो प्रकृति एवं मानव जनित मशीनों आदि का उपयोग करती है। इसी प्रकार से एडवांटेज ऑफ स्टडिंग कोरम सेंसिंग, हम कोरम सेंसिंग जो अध्ययन कर रहे हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ बैक्टीरिया कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। We can understand the relationship between bacterial virulence and quorum sensing. And as quorum sensing control bacterial virulence, it has been considered an attractive target for development of a new remedial strategies. इस प्रकार से हम बायोफिल्म और कोरम सेंसिंग और बायोफिल्म का अर्थात कोरम संवेदन एवं जीएम फिल्म के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो पुनः बताता हूँ कि जो कोरम संवेदन है या कोरम सेंसिंग है, वो समष्टि सघनता से संबंधित उद्दीपन तथा उनसे संबंधित अनुक्रिया के तंत्र को कोरम संवेदन कहते हैं। और
अवपंखी आधात्री से गृह सूक्ष्म जीवों के समुदाय से बनी परतनुमा संरचना होती है, जिसे हम बायोफिल्म कहते हैं।